शरणागतं बालकं दास्यं कस्मादं गुरुपरसते विते अभय गुरुनाम प्रकाशे इते हृदय प्रकाश करे गुरुदेव बालुचारण करे हमें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाई शिष्य संतापहारिणे ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। श्री शिव ब्रह्म स्वामी जी शिव स्वरूप ए प्रभु जी महिमा कहीं नहीं जाई। श्रीधर अधमी जीव को लेवो जी चरण लगाई। सतगुरु सिर के ताजो ओ श्री भारती जी कल्याण। श्रीधर अधमी जीव को देव चरणों में विश्राम। बड़ी बागी मानुष तन पावा दुर्लभे सदग्रंथों ने गावा। बोले दीनबंधु भगवान की। विश्व के अंदर प्रभु परमात्मा की अनंत दया जिस जीव के ऊपर होती है उसको मनुष्य शरीर का बाना देव दुर्लभ बाना जो है वो प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर का ये देव दुर्लभ बाना ये जन्म से योग यात्रा भोग यात्रा नहीं। इसमें यात्रा के अंदर जीव अगर धर्म ईश्वर की शरण में पहुंच जाए तो वो नर से नारायण कोटि में पहुंच सकता है। और अगर जीव भोगों के अंदर लोलुप्त होके और माया अज्ञान के कर्मों के अंदर पाप कर्मों के अंदर युक्त हो जाता है तो वो नर शरीर प्राप्त करके मनुष्य का और फिर वो नर योनि में चला जाता है, जीव जानवर पशु पक्षियों के शरीर में चला जाता है।
देखिए स्वामी जी महाराज ने आस्तिक भावी सज्जन पुरुषों के लिए आपने फरमाया है सोते को कलयुग का आलस तजी द्वापुर जोई, उठने को त्रेता का सतयुग पुरुषार्थ जोई। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ये जीव आत्मा अगर माया ज्ञान की नींद में पूरी जीवन यात्रा के अंदर ही सो गया तो उसके लिए कलयुग है। सोते को कलयुग का आलस तज द्वापुर जोई। अगर आलस का त्याग करके धर्म ईश्वर की तरफ मुड़ जाता तो उसके लिए द्वापुर युग है। और अगर धर्म ईश्वर की तरफ उठ के अगर खड़ा हो गया तो उसके लिए त्रेता युग आज भी है, मौजूद है। और अगर सच्ची पुरुषार्थ आस्था सहित समर्पित भाव से धर्म ईश्वर की तरफ अगर मुड़ गया तो उसके लिए आज भी सतयुग है। जैसे हमारे इस पवित्र भारत भूभाग में जो गोपीचंद राजा जो थे उनके माता पिता संतान नहीं होने की वजह से महाप्रभु महाकालेश्वर आदिनाथ शंकर भगवान की आपने उपासना तपस्या की। आपकी तपस्या और उपासना पे महाप्रभु महाकालेश्वर आदिनाथ शंकर भगवान प्रसन्न हुए और दोनों जो भक्त गोपीचंद के माता पिता से कहा कि कहिए आपकी क्या इच्छा है। और तो गोपीचंद के माता पिता ने प्रार्थना की महाप्रभु हमारे संतान नहीं है तो आप हमारे ऊपर दया करके एक संतान बख्शीश करें। तो आदिनाथ शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे संतान जो है लिखी नहीं है। तो फिर उन्होंने और भी महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान आप कैसे हमारे ऊपर दया करें। तो आदिनाथ शंकर भगवान ने दया करके गोपीचंद के माता पिता को वरदान दिया कि एक लड़का मेरे वरदान से होएगा मगर वो 12 वर्ष तक रहेगा। आपके नापुत्रे का नाम मेट के 12 साल के बाद में वो जो है वो बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो गोपीचंद के माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं महाप्रभु, अगर आपकी ऐसी दया है तो हमारे नापुत्र का नाम तो मिटेगा और हमारे को जो कुछ भी पुत्र के का लाड प्यार जो हमारे को करना है हम उस समय में कर लेंगे। तो एमस्तु का वरदान आदिनाथ शंकर भगवान बख्शिश कर देते हैं और महाप्रभु शंकर भगवान की अनंत दया से गोपीचंद के माता पिता के 9 महीने के बाद में गोपीचंद का जन्म हुआ। भगवान आदिनाथ के आशीर्वाद से वो बच्चा कला युक्त होशियार होता रहा। माता पिता को ध्यान था
ये हमारी संतान जो हमारा लड़का ये हमारे पास 12 साल के बाद में नहीं रहेगा हमारे सामने। तो उन्होंने बालकाल में ही उनकी शादी कर दी और 6 साल की आयु में गोपीचंद के पिताजी गुजर गए। तो जितने भी वहाँ पे जो आपके सानिध्य सेवक थे उन्होंने गोपीचंद को राजगद्दी पे बिठा के राज्य का कार्यभार संभाला। और जो ही गोपीचंद 12वीं साल में प्रवेश हुआ तो माता गोपीचंद के माता जी बड़ी भारी चिंता में रहने लगे। पुत्र का मोह जो है बहुत बुरा मोह है। जब 12 साल की अवधि सानिध्य पास आ गई, लगभग 1 महीना ही रहा और गोपीचंद के माता पिता माता जी पुत्र मोह में वो अन्न का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया। कभी भोजन पाए या नहीं पाए, कभी एकले हो तो अपने नेत्रु से आंसू धारा पुत्र मोह में बहाए और सदा उदासीन अवस्था में रहने लगे। गोपीचंद ने दासियों के द्वारा अपनी माताजी का उदासी का कारण पूछा तो माताजी ने वास्तविक बात नहीं बताई। एक दिन गोपीचंद स्नान कर रहा था और ऊपर मकान के ऊपर के भाग में माताजी विराजे हुए थे। तो इतना सुंदर उनका शरीर था गोपीचंद का कि वो स्नान करते वक्त में भगवान सूर्य देव की किरण और उसके शरीर के बालों के ऊपर पड़ी, जिसे इतने चमकीले हो गए वो किरण और एक सी दिखने प्रतीत होने लग गई। तो गोपीचंद के माताजी अपने बच्चे का ऐसा शरीर देखे और उनका रहन सहन देखे और अपना धैर्य को त्याग देते हैं। वहाँ बैठे बैठे रोने लग जाते हैं कि ये पुत्र अब कुछ दिनों का ही मेरे सामने रहेगा। आंसू धारा गोपीचंद के शरीर पे गिरती है। गोपीचंद ऊपर की तरफ देखता है तो माताजी के नेत्र से आंसू की धारा चल रही है। बहती हुई माताजी के नेत्रों से आंसू धारा को देख के गोपीचंद दौड़ के ऊपर जाता है और माताजी से प्रार्थना करता है, नीर क्यों भरियो था का नैन में ये मैनावती माता, मैनावती माता नीर क्यों भरियो था का नैन में, बोली दीनबंधु भगवान की। गोपीचंद अपने माताजी से हाथ जोड़ के कहता है, माताजी मेरा शरीर रहते हुए मैं आपके नेत्र में आंसू धारा नहीं देखना चाहता हूँ। आपको ऐसा कौन सा कष्ट है जो आप रो रहे? नीर क्यों भरियो ठाका नैन में मैनावती माता। अगर रोते हुए मनुष्य को आज भी कोई बतलाए तो वो विशेष रोने लग जाता है। तो माता जी पहले तो विशेष रोने लगे
और कुछ शांति मिली। तब माता जी बोले, आंसू धारा बहाते हुए, बादल बरसे रे कंचन महल मेरे गोपी चंद लड़का। गोपी चंदी लड़का बादल बरसे रे कंचन महल में। गोपी चंदी लड़का बादल बोले दीनबंधु भगवान की। गोपी चंद के माता जी कहते, बेटा बिना बादल के पानी नहीं आता है। बादल बरसे रे कंचन महल में गोपी चंद लड़का। ये बात सुनते ही बाल अवस्था के कारण गोपी चंद समझ नहीं पाए और माता जी से वापिस वो प्रार्थना करते हैं, आए ना बादल ना बिजली माता नहीं कोई बाजेवा। ए जी ना बादल ना बिजली माता नहीं कोई बाजे बाब, जननी ना कोई बाजे बाब। तेरे मन चिंता घनेरी मुझको साच बताई। तेरे मन चिंता घनेरी मुझको साथ बताई। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। तो गोपी चंद कहता है, माता ना कोई आकाश के अंदर बादल है, ना बादल ना बिजली माता, नहीं कोई बाजे भाव। तेरे मन चिंता घनेरी मुझको साच बताओ। कोई दूसरी आपके चिंता है और मुझे बिल्कुल सत्य बताए। तो मैनावती माता बहुत बुद्धिमान थी। वो कहती, बेटा बादल बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो सौरमंडल का बादल है, मगर दुख के बादल जो होते हैं उन बादलों में जो दुख की ताप से पानी ऊपर चढ़ के नेत्रु द्वारा गिरता है, वो बादल दूसरे है। तो गोपी चंद ने कहा, माता मुझे सत्य बताए, आपको क्या कष्ट है। तो माता जी कहते हैं वापिस अपने लाडले पुत्र को, साच कहूं तो सत डिग जावे, झूठ की आपत जाए।
साच कहूँ तो सत डिग जावे, झूठ किया पत जाई। जाज पड़ी दरियाव में, मारी अध बिच गोता खाई। बोले दीनबंधु भगवान की। माता कहती है अपने लाडले पुत्र से, बेटा अगर मैं सत्य कहूंगी तो मेरा सत्य दिख जाएगा, और अगर मैं झूठ बोलूंगी तो, साच कहूं तो सत्य दिख जाए, झूठ किया पत जाए। जाज पड़ी दरिया में या भारी अध बिच गोता खाए। वो मात्र भक्त था। माता ने कहा कि मेरी जहाज डूब रही है, तो वो बच्चा था, समझ नहीं पाया बाल अवस्था के कारण। गोपीचंद दौड़ता है, दौड़ के और अपने राजमहल से तलवार लेके माता जी के सामने खड़ा होके तलवार को म्यान के बाहर निकाल के और कहता है, माता मेरे शरीर रहते हुए इस संसार में कौन ऐसा है जो आपकी जहाज को डुबो सकता है? अगर कोई है तो मुझे बताए, वो जीवित नहीं रह पाएगा। कहता है, ऐ जहाज में पहली पार उतारूं, ये लेना गी तलवार, माता लेना गी ये तलवार। जहाज में पहली पारी उतारूं, लेना गी तलवार। बोली दीनबंधु भगवान की। गोपीचंद कहता है, माता जी मेरे शरीर रहते हुए आपकी जहाज को डूबने वाला वो जीवित नहीं रहेगा। जहाज में पहली पार उतारूं, लेना गी तलवार। गोपीचंद के माता जी, उनका नाम था मैनावती। तो माता जी कहते हैं कि बेटा मेरी जहाज जो है तलवार से नहीं तिरेगी। देखिए क्या हुक्म देते हैं। म्यान करो तलवार के जी, देवो जी जमी पे डार। म्यान करो तलवार के जी, देवो जमी पे डार। काया नगरी सुनी परी रे, अपनो बिरद समान। काया नगरी सुनी परी रे, अपनो बिरद समान। बोली दीनबंधु भगवान की जय। माता जी कहते हैं, बेटा मेरी जहाज जो है तलवार से नहीं तिरेगी।
मान करो तलवार के बेटा देव जमी पे डार, काया नगरी सुनी पड़ी तू अपनो बिरद समार। ये बात सुनते ही गोपीचंद तलवार को जमीन पे डाल देता है और माताजी को प्रार्थना करता है, तेरो बचन फिरे नहीं पीछो, ये जिन घर पूत सपूत। बोली दीनबंधु भगवान की जय। गोपीचंद कहता है, माता आपका वचन जो निकल जाएगा वो वापस नहीं घूमेगा। तेरो वचन फिरे नहीं पीछो, जिन घर पूत सपूत। मेरे लिए क्या आदेश है, क्या हुक्म है? माता जी कहते हैं, बेटा काल जो है वो तेरे सामने आने वाला है, तेरा शरीर छूटेगा और तू सदा के लिए मेरे से अलग हो जाएगा। इसलिए मेरे नेत्रों में आंसू धारा चल रही है। गोपीचंद ने कहा, माता जी तो मुझे क्या करना चाहिए? तो माता जी ने कहा कि बेटा काल नहीं आवे उसके पहले तू कोई ऐसा यत्न कर जिसके द्वारा तू काल से बच जाए और तुझे अमरधाम की प्राप्ति हो। तो गोपीचंद ने कहा, माता जी मैं नहीं समझता इसको। तो गोपीचंद के माता जी के जो उज्जैन नगरी के महाराज धीराज थे, जो पहले राजा भोज आपका नाम था और जोग लेने के बाद में आपका नाम भरतरी जी हुआ, तो अपने भाई भरतरी जी को आप बुलाते हैं और बुला के अपने भाई से गोपीचंद के माता जी कहते हैं कि ये तेरा जो भानेज है गोपीचंद, ये अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। 12 साल की आयु इसकी पूर्ण होने को जा रही है। कोई ऐसा उपाय हो जो ये मेरा बच्चा है अमर हो जाए और काल के हाथ में नहीं जाए। तो भरतरी जी महाराज ने बताया, बहन इस वक्त में अपने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे महात्मा हैं जो वो काल से छुड़ा सकते हैं। मेरे पास इतनी साधन और युक्ति नहीं है। तो मैनावती माता जी ने कहा कि बता वो कौन से भाई साहब, ये बताएं कि वो कौन सा महात्मा जी हैं। तो उन्होंने बताया जालंधर नाथ नाम के महात्मा जी हैं, उनको बुलाए। तो गोपीचंद के माता जी गोपीचंद को आदेश देते कि जल्दी से बाहर जो है नौकरों को भेज के महाराज को जल्दी से बुलाए। गोपीचंद जानता था, क्योंकि वो दुष्ट आदमियों के चक्कर में आके उन्हीं महात्मा को अपने घोड़ों की पायकों के सामने खड्डा खोद के कुछ दिनों के पहले समाधि दी थी, मगर वो भय के मारे उस वक्त में नहीं बता पाया। और जब माता जी ने विशेष पीछा किया तो बताया, माता जी मैं बहुत दुष्ट हूँ। जिस महात्मा जी के लिए मामा जी ने बताया, उस महात्मा को मैं दुष्टों के चक्कर में आके और जीवित को अपने घोड़ों की पायकों के सामने समाधि दे दी है।
माता जी ने कहा बेटा तेने बहुत जुल्म किया, ऐसे महात्मा के साथ में ऐसा व्यवहार किया। फिर वापस अपने भाई भरतरी जी को बुला के और बता देती है मैनावती माता कि भैया आपके भानेज ने ऐसा दुष्टों के चक्कर में फंस के उस महात्मा जी को यहाँ घोड़ू की पाइयों के सामने समाधि दे दी है। तो फिर भरतरी जी महाराज ने कहा कि बहन वो महात्मा मरने वाले नहीं हैं,